और 221 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त 347 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं देश भर में और 221 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। 347 सीटों के रुझान आ गए हैं और 221 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और साथ ही बड़ी अपडेट ये भी कि बात विश्वसनीयता की हो या सबसे पहले आप तक पहुंचाने की, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर हो ब्रॉडकास्ट, हर जगह आपके भरोसे को बनाए रखा है न्यूज 18 ने। और एक बार फिर से बता दें, 10 लाख दर्शक इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक रुझान हम पहुंचा रहे हैं और लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं। बटेंगे कब, बस उसके लिए इंतजार है कि बस कुछ घंटे बीत जाएं, जो उम्मीद और उत्साह अंदर है वो वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए और उसके बाद ये लड्डू बटेंगे। एक बार जल्दी से आप पूरे देश की टैली देख लीजिए। 370 सीटों के रुझान आए हैं और उसमें एनडीए इस वक्त 232 सीटों पर बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझान है। लेकिन आप ये देखिए कि करीब करीब जो एग्जिट पोल में तस्वीर देखने को मिली थी वही आज रुझानों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त 370 में से 232 सीटों पर एनडीए की बढ़त है। हर पार्टी की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की गई, जैसी तस्वीर अभी आप लड्डू वाली देख पा रहे थे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुंह मीठा यहां पर एनडीए का हो रहा है। शुरुआती रुझानों में 123 सीट पर इंडिया ब्लॉक आगे है, लेकिन 232 सीटों पर फिलहाल एनडीए बढ़त बनाए हुए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, 45 सीटों पर यहां पर इंडिया, यूपी की 66 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं और उसमें 45 सीटों पर एनडीए है और 21 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। वीरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। एक आपको बिल्कुल आंकड़े देख के कह रहा हूं और दर्शकों के लिए और टीवी 18 के दर्शकों के लिए खास करके, कि जो एग्जिट पोल का जो स्ट्राइक रेट है जी ऑलमोस्ट 70%, यानी 385 एवरेज फिगर है। देखिए आप, बिल्कुल आप देखिए रिजल्ट लगभग 70% के पास स्ट्राइक रेट पहुंच रहा है एनडीए का। और दूसरी तरफ यदि आप इंडिया अलायंस का देखें, वो 35% के आसपास घूम रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एग्जिट पोल का डेटा और ये जो ट्रेंड का डेटा है, ऑलमोस्ट दे आर गोइंग ऑन द सेम पाथ। यानी लगभग आप मान रहे हैं कि जो एग्जिट पोल का अनुमान था, लगभग उसी ट्रैक पर हम रुझान आते देख रहे हैं। अभी तक का हमें यही लग रहा है, ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी ठीक है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस वक्त 252 सीटों पर देश भर से एनडीए बढ़त बनाए हुए। रुझानों में 134 सीटों पर आईएनडीआईए बढ़त बनाए हुए है और अदर 16 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये रुझान है, अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए 300 से ज्यादा सीटों के रुझान जो हैं वो फिलहाल हमें मिल चुके हैं। और एक अपडेट यूपी से आप जान लीजिए, उन्नाव से साक्षी महाराज आगे हो गए हैं, जो थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे। साक्षी महाराज आगे चल रहे हैं जो थोड़ी देर पहले पीछे चल रहे थे। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे चल रहे हैं, तीसरी बार वो यहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव लगातार बढ़त बनाए हैं। रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं, वायनाड से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी इस बार आगे चल रही है, लेकिन उनके सामने इस बार राहुल गांधी नहीं है, रायबरेली से लड़ रहे हैं। आजमगढ़ से भी धर्मेंद्र यादव लगातार बढ़त के साथ बढ़ते दिख रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे हैं, वाराणसी से पीएम मोदी आगे हैं। तो ये वो बड़े चेहरे जिनको लेकर जिज्ञासा ज्यादा रहती है, उन सबका अपडेट है कि अपनी अपनी सीटों से वो सभी आगे चल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, या फिर स्मृति ईरानी। ज्ञानेश जी, इसी पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। अभी शुरुआती रुझान जो आप देख पा रहे हैं, एग्जिट पोल वाले दिन भी आप हमारे साथ बैठे हुए थे। अखिलेश यादव का बार बार ये कहना कि सिर्फ एक सीट पर फाइट है, वो है क्योटो की सीट, बाकी 79 हम जीत रहे हैं। क्या वो एक इमेच्योर बयान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले दिया था कि 403 में से 400 हम जीत रहे हैं और 3 सीटों पर फाइट है? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बयान को हम इमेच्योर नहीं कह सकते हैं, ये नेताओं का काम है। देखिए क्या होता है ना, जीत के लिए से आप 400 पार कर दिए का नारा दिए, ये भी आप इस पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 8:30 बजे है, मतलब आधे घंटे में अभी एक राउंड का भी काउंटिंग पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए ये कह देना कि एग्जिट पोल के हिसाब से चल रहा है ट्रेंडिंग, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा। दूसरी बात, 10 बजे के आसपास अगर ये रुझान कंटिन्यू करते हैं तो आप मान लीजिए कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा। दूसरी बात, जो नेताओं के बयान के बारे में आपने कहा, अखिलेश यादव के बारे में, क्योटो के बारे में, देखिए ये कॉन्फिडेंस बताता है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, अब की बार 400 पार, यही काम विपक्ष के नेता करते हैं। इसलिए किसी नेता के बयान सवाल मैंने इसलिए किया, देखिए ज्ञानेश जी, होता क्या ना, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, बहुत वोकल हैं, खासतौर से जो युवा जो अखिलेश भैया के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे 22 के चुनाव में उन्होंने मान लिया था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, कुछ वैसा ही इस बार मैसेज देने की कोशिश की गई कि नहीं, 79 पर हम ही हैं और कोई नहीं है। देखिए अति उत्साह जो है ना, क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, आप मुंह के बल गिरते हैं जी। तो ये कहना दूसरी बात है, लेकिन नेताओं के
का काम है बयान देना, वो चुप नहीं बैठ सकता। बिल्कुल, और एंड मोमेंट तक ये उनकी सियासी मजबूरी भी है और दायित्व भी है कि वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम हार गए या अभी जो है वो कुछ बचा नहीं है। हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। उपेंद्र वाराणसी में है, देश के प्रधानमंत्री का इस संसदीय क्षेत्र है और इस बार तो वहां के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य लिया उपेंद्र कि 10 लाख से ज्यादा वोटों से प्रधानमंत्री को जिताएंगे, इस जीत को ऐतिहासिक बनाएंगे। मानकर तो वो पहले से चल रहे थे कि प्रधानमंत्री आ गए बस तीसरी बार, ऐतिहासिक कैसे बनाया जाए इस मार्जिन को। क्या खबर, आप इस वक्त काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं? देखिए, मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं तो खबर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। पहले सर्विस वोटर की गिनती हुई, उसमें भी आगे, और पोस्टल बैलेट की गिनती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं। अब इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होनी है। तो अब बात अभी तक के परिणाम की कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। नंबर 2 पे कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय चल रहे हैं और खास बात यह है कि करीब 11,27,000 के आसपास वोट पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका दावा है कि इस बार जो जीत होगी, जो लीड होगी, वो 6 लाख से बड़ी होगी। अगर हम आंकड़ों से समझें इसको तो अगर हम 50% के वोट को समझें तो करीबन 5.5 लाख के आसपास वोट पड़ता है 6 लाख के। और अगर ये लीड, क्योंकि पिछली बार जितना परसेंटेज था उससे 1% ही कम वोट परसेंट इस बार भी हुआ है और पिछली बार वो जो लीड थी वो 5 लाख के करीब लीड थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि इस बार उत्साह और ज्यादा था तो जो बीजेपी के दावे हैं उसी के इर्द गिर्द जो है, जो जीत की लीड होगी, जो जीत का फासला होगा, मार्जिन होगा, वो होगा। फिलहाल अभी परिणाम आने शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। तो अब इसके बाद अमित ईवीएम की जब गिनती शुरू होगी तब एक बड़ी संख्या, बड़ा फिगर निकल के आएगा कितने वोट्स के आगे। फिलहाल अभी जो बंडल थे, उपेंद्र 7वें चरण में वाराणसी में वोटिंग थी और जिस तरीके का प्रचार आखिरी दिनों में हमें वाराणसी में देखने को मिला, पूर्वांचल में देखने को मिला, प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मौजूदगी, बीजेपी की सभी बड़े नेताओं की वहां पर मौजूदगी, उसका कितना आपने इंपैक्ट देखा वहां पर वोटिंग से पहले? देखिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था अमित। खुद आस्था ने मौजूद थी और देख रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से जो कार्यक्रम थे, आप सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम थे। बीजेपी का पूरा कैबिनेट, मतलब बीजेपी के सारे नेता, खुद गृह मंत्री अमित शाह यहीं स्टे किए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काशी से ही पूरे पूर्वांचल को मथ रहे थे। और उसका सीधा फर्क ये था कि आपको अलग अलग जगह पर गलियों में महिलाओं की टोली दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं, बैठक हो रही है, एक सेकंड के लिए रोक रही हूं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 74 सीटों का रुझान सामने आ गया है। यहाँ 80 सीटें हैं और ज्यादातर पे एनडीए लीड कर रही है। और ओवरऑल देश का आंकड़ा देख लीजिए, लोकसभा रुझानों में फिलहाल कैसी नजर आ रही है। यूपी में एनडीए 51, आईएनडीआईए 23 सीटों पर आगे है, 74 सीटों का रुझान आ चुका है, बस 6 सीटों का रुझान और रह गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीटें हैं वो रुझानों में पूरी होने जा रही हैं। यूपी की 74 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, 51 सीटों के साथ आईएनडीआईए गठबंधन 23 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी वो जो दुगने का मार्जिन है रुझानों में वो अभी तक बरकरार दिख रहा है, पहले रुझान से लेकर अब 74 सीट के रुझान तक। तो एक और बड़ी बात है आस्था, एक और बड़ी बात है कि 469 सीटों के रुझान अभी तक सामने आया और एनडीए 290 का आंकड़ा पार कर गया है।